हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मेंसुरेशन से लास्ट टॉपिक जो है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। ओके, तो इसमें मेजरली हम डिस्कस करेंगे हमारा क्यूबाइड और हमारा क्यूब। ठीक है, दो इसके सब टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम। उनके रिलेटेड जो भी डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, और आने वाले एग्जाम में किन कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारा एक जो एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक रहता है वो है यूजेस ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। वो भी मैं जैसे स्लाइड्स कंप्लीट होती हैं उसकी वो कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि उसमें स्लाइड्स बनाने में टाइम लगेगा। इसमें जस्ट क्या था, टाइपिंग वगैरह करनी थी, बाकी चैप्टर्स में टेबल्स को ऐड नहीं करना था वगैरह। तो टेबल्स को ऐड करना, पिक्चर्स को ऐड करना वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है स्लाइड्स बनाने में। तो वो मैं कंप्लीट करके उसके बाद वो चैप्टर भी कंप्लीट करूंगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, कल से ही मोस्टली या फिर एज सुन एज पॉसिबल मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा इसकी वन शॉट वीडियोस डाल के, ताकि आप उनको वन शॉट में देख के आपने अच्छे से सारा सिलेबस पढ़ा है तो आपकी रिवीजन भी साथ साथ अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा पोर्शन रहता है मैथमेटिक्स का, वो वाले जो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में SI CI कंप्लीट कराऊंगा, और जो भी रिमेनिंग उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो थोड़ा सा सिलेबस है और थोड़ा सा बचा है। ठीक है, वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम एज सुन एज पॉसिबल। तो उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच गया तो उसके बाद हम रीजनिंग को भी कवर करेंगे वन शॉट वीडियोस के थ्रू। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, मुझे ये इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। और अगर आपको लगता है कि कोई मतलब पोर्शन मैंने स्किप किया है तो मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊं। मैंने अपनी तरफ से 100% दे के और सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस डिटेल में बनाई है। ठीक है, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम क्यूब और क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबाइड और क्यूब बेसिकली क्या है, बॉक्सेस हैं। जैसे आपके पास जो अ, आपका रूम है एक, वो क्यूबाइड की शेप का हो सकता है, क्यूब की शेप का हो सकता है। ठीक है, क्यूब की शेप का हो सकता है, क्यूबाइड की शेप का हो सकता है। तो आपके पास बेसिकली जैसे ये मैं एक क्यूबाइड बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक क्यूबाइड बना लिया। ओके, इसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है आपकी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्यूब और क्यूबाइड में क्या फर्क है, दोनों है तो बॉक्सेस है। क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बना होता है, उसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं, और इसका जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल से बना होता है। ठीक है, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबाइड होगा, जिसको हम बोलते हैं फोर वॉल्स का एरिया, चार दीवारों का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो कैसे निकलेगा, 2 × L + B × H, 2 × L + B × H। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कैसे निकलेगा, 2 × LB + BH + HL करके। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये फार्मूले बेसिकली इजी फार्मूले याद कर लो। ठीक है, उसके बाद जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगी, इसके डायगोनल की जो लेंथ होगी वो कैसे निकलेगी, अंडर रूट में L² + B² + H²। ये फार्मूला रहेगा आपको डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, और अगर आपको वॉल्यूम वॉल्यूम देखो, तीन फेसेस का अगर आपको एरिया दिया होगा, तीन फेसेस का एरिया दिया होगा तो वॉल्यूम पूछेंगे। मतलब मान लो A1 आपको एक फेस का एरिया दिया है, A2 दूसरे फेस का एरिया दिया है, A3 तीसरे फेस का एरिया दिया है, तो तब आपको वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम क्या करोगे, अंडर रूट में A1 × A2 × A3 करोगे। ठीक है, तो जो सरफेस एरियाज दिए होंगे उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, उसके बाद देखो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं, ठीक जा रही है। ठीक है, ओके। तो अब बोला है कि बेसिकली द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकालनी है, जिसका आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। ठीक है, मैंने कहा रूट में लेंथ का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 हो गया, +7 का स्क्वायर 49 हो गया, +3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, तो इस पूरे को क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं नहीं। ठीक है, तो हम करेंगे 140 160 या डायरेक्ट कर लो प्लस। ठीक है, 169 प्लस 160 + 40 कितना हो गया, 200, 209 और 9 कितना हो गया, 18, 218 + 9 कितना हो गया, 227 हो गया। 227 आपको ऑप्शन फोर्थ में दिख रहा है, तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई थी, पूछा गया क्वेश्चन था एग्जाम में। ठीक है, तो आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी थी, तो इस तरह से निकाल लिया।
आपको दिया हुआ है एक पॉन्ड है, उसकी क्या दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, आपको बोल रहे हैं वॉल्यूम क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी होती है उसके वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 20 इंटू 14 इंटू 6, ठीक है। 20 इंटू 14 इंटू 6, तो 6 4 24, ठीक है। एक मिनट, डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 6, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 14 टू जा या 6 टू जा 12, 120, 120 इंटू 14, है ना, 14 टन जा 140, 140 में 28 प्लस करेंगे 168, ठीक है, 1680। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से बोल रहे हैं, रेशो जो दी हुई है आपको, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की रेशो ये दी हुई है, बोल रहे टोटल सरफेस एरिया अगर इसका ये है, बताओ कि वॉल्यूम क्या होगा। मैंने कहा वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होनी चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होनी चाहिए। एक तो काम हम ये कर सकते हैं, जो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा और 2 का भी होगा, ठीक है, 2 के तो सारे हैं, 6 का मल्टीपल देख लो, अगर 3 का होगा तो 6 का भी होगा, ठीक है। तो 6 4 10 5 15, ये तो किसका मल्टीपल नहीं है, 6 का मल्टीपल नहीं है, ये है 6 का मल्टीपल, ये नहीं है 6 का मल्टीपल, ये भी है 6 का मल्टीपल, ठीक है। तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम हमें एरिया दिया है, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 6x, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 3x, और हाइट क्या हो जाएगी 2x। जब रेशियो में दिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, x आ गया साथ में। अब आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, किसका, क्यूबाइड का, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, है ना, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, 6 3 जा 18, 2 जा 36 आया, और x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब आया, ये आपका वॉल्यूम आया। जब आपको x की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे पुट करोगे, जो भी आएगा वो 36 का मल्टीपल होगा। 36 और किसका मल्टीपल होता है, 9 का भी होता है, 9 से भी चेक कर लेंगे, ठीक है, 9 से भी चेक कर लेंगे। 6 5 11 4 15 4 2 6 5 9, 4500 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका 6 के टेबल में भी आ रहा है, जो आपका 2 के टेबल में, 6 के टेबल में आ रहा है, सॉरी ये पहले गलती से शायद मैंने बोल दिया था, नहीं आ रहा है, ये 2 में आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है। 9 में यही ऑप्शन आ रहा था, तो 4500 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें करना कैसे, मैं करके बताता हूँ। आपको दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया कितना, 1800, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया, 6 इंटू 3x, 18x², 18x², 2 इंटू एल बी प्लस, है ना, यही फार्मूला होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो बी एच ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ कितनी है, 3 2 जा 6x², 6x² प्लस हाइट इंटू लेंथ करना है, 6 2 जा 12x², ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, जब हमारी अप्रोच थोड़ी स्मार्ट होगी तो हम जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व तो कर लेंगे ऐसे भी। तो ये 2 9 जा 18, 0 जा 0 जा, ठीक है। अब यहाँ से x² सब में से कॉमन मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, तो 6x² अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, 6x² कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, इक्वल टू कितना हो गया, 900 हो गया, 3 2 5 तो 7 हो गया, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, एक मिनट, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये 6 से अगर उड़ा दोगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, ठीक है, 6 0 जा 0, तो x² इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये डिवाइड में जाएगा, एक मिनट, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, 6 इंटू 3 18, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3x² 6x² प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 6 12x²। हाँ ये 2 भी तो था, अच्छा 2 2 से काट लिया था, 2 900 जा हो गया था, 900 जा। फिर अगर 6 को हमने कॉमन ले लिया, 6x² को कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, 6x² को कॉमन लिया, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 5 1 6, सॉरी 6 आ रहा था, मैं 7 गिन रहा था, 3 2 5 1 6 आया, ठीक है, कितना आया 6 आया, इससे कट गया तो 150/6 आया, 6 2 जा 12 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 3 बचा, 6 5 जा 30 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बोलो इतनी बात समझ आ गई। जब x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, आप क्या निकाल सकते हो, अब मैं थोड़ा सा आहिस्ता स्पीड रख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शंस में
बच्चे मैसेजेस करते हैं कि थोड़ा सा आहिस्ता करो। तो ये आ गया आपके पास क्या, एक्स की वैल्यू। जब आपको एक्स की वैल्यू आ गई, आपकी लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, तो बस उसको मल्टीप्लाई करना, आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू 5 30, इंटू 5 इंटू 3 15, इंटू 5 इंटू 2 10, 15 3 जा 45, 2 0 साथ में 4500 आपका आंसर हो गया। इस तरह से एक्चुअली हम कर सकते थे, बट स्मार्ट अप्रोच से हमने देखा जो है डिविजिबिलिटी से हमने चेक कर लिया, तो जो डिविजिबल था वो हमने उस तरह से आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते थे ये क्वेश्चन हम। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 3 एडजेसेंट फेसेस का आपको एरिया दिया हुआ है। 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया, एडजेसेंट फेसेस मतलब साथ वाले फेसेस, ठीक है। ये आपको बोला हुआ है वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम अभी निकालने के लिए मैंने बोला आपको, रूट में जो आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है एडजेसेंट फेसेस का, उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 7, ये रूट के अंदर हमें पता है, तो 729 इंटू 529 इंटू आपका 289, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 729 का 729 का क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालो। यूनिट डिजिट से भी उड़ा सकते हैं, तो ऐसे तो लेंथ ही हो जाएगा ना, ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ये भी है 23 का, ऐसे 289 17 का है, अगर वैसे कर लो, ठीक है। ये किसका आ गया 27 का, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 23, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 17। मैंने कहा इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 7 3 21, 21 इंटू 7, यूनिट डिजिट जो होगा 7 होगा। 7 किसी ऑप्शन के लास्ट पे, फर्स्ट ऑप्शन के लास्ट पे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन के लास्ट पे होता तो फिर हम 9 का मल्टीपल भी देख लेते, ठीक है, क्योंकि 27 आ रहा है, 9 का मल्टीपल भी देख लेते, तो उस तरह से थोड़ी सी अप्रोचेस लगा के हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते थे। उसके बाद देखो ध्यान से, हमें बोला हुआ है ये, मतलब एक एक्सप्रेशन दी हुई है आपको, बोल रहे हैं ये वॉल्यूम है, ठीक है। बोल रहे हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसकी डायमेंशंस पॉसिबल है, कौन सा इनमें से डायमेंशन इसकी कौन सी होगी। इसको बस फैक्टराइज करना है आपने, 5a² प्लस 8b², 80b²। तो आपको पता है ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 आ गया कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, a² प्लस 5 कितने था, हमें मुझे लगता है बीच में माइनस होना चाहिए, चलो लेट अस सी। a² प्लस b, यहाँ से 5 कितने था, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 15 जा 5 16 जा, ठीक है, और b² का b²। तो आपके पास तो यही आ रहा है फिलहाल, इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे माइनस होगा, तो हम यूज कर सकते हैं फार्मूला a² माइनस b²। क्या यूज कर सकते हैं, a² माइनस b², ये 4 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी, 5 इंटू ए प्लस 4b इंटू ए माइनस 4b लिख सकते हैं, ठीक है, a माइनस 4b लिख सकते हैं। तो ये आपका देखो, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, और ये इसकी हाइट होगी। क्या कहीं दी हुई है डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, a प्लस 4b, a प्लस 4b, a प्लस 4b, a प्लस 4b और a माइनस 4b, a माइनस 4b और 5p है, और किसी में तो नहीं है ना। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर बीच में क्या होगा, माइनस होगा, अगर बीच में प्लस होगा तो फिर तो आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास बोला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है वो दिया हुआ है, आपको बोल रहे हैं हाइट इसकी अगर ये है, हाइट निकालो अगर लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, ठीक है। वॉल्यूम सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें कितना, सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का। क्यूबाइड का सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 इंटू अभी बोला LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, यही होता है ना। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये आपको 108 दिया हुआ है, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ पता है, हाँ बिल्कुल पता है, 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 प्लस ब्रेड्थ हाइट, ब्रेड्थ आपके पास ये है, ब्रेड्थ आपके पास ये है, और हाइट आपकी h होगी, 3h हो गया, प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेंथ 6 है, 6 इंटू h, 6h हो गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है आपको, h की वैल्यू निकल जाएगी, 254 जा हो गया, ठीक है, 18 इधर आया माइनस हो गया, 36 हो गया, ठीक है, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, जब 18 इधर आया माइनस हो गया ना, माइनस करा हमें 36 आ गया, इक्वल टू 6 3 9h हो गया, 9h हो गया,
तो 9 4 जा 36 हो गया। हाइट कितने आ गई आपके पास? 4 मीटर आ गई। 4 मीटर क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है ऑप्शंस में, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, हाइट इसकी आ जाएगी। अब हो रहे द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बता देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया का और डायगोनल का जो रिलेशन होता है उसकी साइड्स के साथ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल सरफेस एरिया आपके पास, इसका एक रिलेशन याद रखना है आपने, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट का जो होल स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये क्या होता है आपका? टोटल सरफेस एरिया। ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसका सरफेस एरिया होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड का। ये किसके बराबर होता है? जो साइड्स होती हैं, साइड्स के सम का स्क्वायर, साइड्स के सम का स्क्वायर में से माइनस कर दें अगर डायगोनल्स का स्क्वायर, डायगोनल्स के डायगोनल्स का डायगोनल्स के डायगोनल्स, ये पूरा ये चीज पूरी क्या देगी? डायगोनल डायगोनल देगी। ठीक है, तो डायगोनल का स्क्वायर अगर माइनस कर दें, ठीक है, इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर आपके पास साइड्स के सम के स्क्वायर में से डायगोनल का स्क्वायर माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बोल रहे था सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपको 20 दी हुई है, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है कितनी? 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस, बोले इफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, डायगोनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। ठीक है ना, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये क्या चीज होती है? ये डायगोनल का तो फार्मूला होता है, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में लेंथ स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। डायगोनल क्या होता है? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रूट में, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज आई आपकी डायगोनल। डायगोनल ये था बेसिकली, डायगोनल ये था, और डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा? ये वाली चीज, डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा? डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर होगा। बात आ रही समझ में? अगर डायगोनल निकालना तो उधर भेजेंगे रूट हो जाएगा। तो मैंने कहा ये सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर में से माइनस करेंगे अगर डायगोनल का स्क्वायर, तो आपको किसके बराबर मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से आपका इजिली टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो जब इसमें से माइनस करेंगे आप, तो जब आप 100 माइनस करेंगे 300 हो जाएगा, तो 64 माइनस करेंगे 250 256 इसका आ जाएगा आंसर। 44 माइनस करेंगे अगर, ठीक है, 256 आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है 256? ऑप्शन फोर्थ में, तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, अब देखो ये रूम जो है इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड की शेप का है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है आपको, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। ठीक है, बोले कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा? 4 वॉल्स को अगर पेंट करना हमने, उसका खर्चा कितना आएगा? अगर 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर पे लग रहे हैं। मैंने कहा पहले 4 दीवारों का एरिया निकालेंगे। 4 दीवारों के एरिया का फार्मूला क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होगा एरिया। एरिया इंटू रेट आपको मैंने बताया क्या होता है? कॉस्ट। तो इंटू रेट करेंगे, रेट कितना आपको दिया हुआ है, इंटू रेट करेंगे, हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कितना खर्चा होगा। 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है? 12, प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 10, तो 12 10 22 हो गया। 22 इंटू हाइट कितनी है आपके पास? 3 इंटू रेट आपको कितना दिया? 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ओके, बस इसको मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 22 टू 44, 44 5 जा 44 5 जा 220, 220 इंटू 3 660 और एक 0 साथ में, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 6600 आपको लगेगा। 4 दीवारों पे आप क्या कर लोगे? पेंट कर लोगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है और डायमेंशंस का रेशियो दिया हुआ है। बोल रहे लेंथ इज टू ब्रेड्थ इज टू हाइट, ये है। बोल रहे इंटायर सरफेस एरिया पे पॉलिश करने का खर्चा बताओ अगर 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर लग रहे हैं। मैंने कहा उसके लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालेंगे। जब लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकलेगी हम टोटल सरफेस एरिया इंटू रेट करेंगे, हमें कॉस्ट आ जाएगी। ठीक, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन।
वॉल्यूम जितना कम कर सकते कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 12,288, ठीक है। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब 4x इंटू 3x इंटू 2x, ये कितना आ जाएगा 12,288, ठीक है। तो ये 4 3 12 हो जाएगा, 12 1 12, 12 0 0, 12 2 24, 12 4 48, ठीक। अब ये 2 से उड़ेगा, 2 512 तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 512, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, ये आ जाएगी आपकी क्या, एक्स आ जाएगी, कॉमन रेशियो आ जाएगी, ठीक है। अब आपको बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया पे पेंट करना है, चार दीवारों पे नहीं करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं लेंथ की जगह पहले लेंथ निकालूंगा 4 इंटू 8 32, 32 इंटू ब्रेड्थ निकालूंगा 8 3 24, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। अब मेरे को पता है ये एक्स जो है यहाँ पे कॉमनली आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आएगा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो लेंथ कितना यूनिट आ जाएगी आपकी 4 यूनिट, इंटू ब्रेड्थ कितना यूनिट आ जाएगी, ब्रेड्थ आपकी कितने यूनिट आ जाएगी 3 यूनिट, तो 4 3 12 हो गया, प्लस ब्रेड्थ कितनी यूनिट है 3 यूनिट, ब्रेड्थ इंटू हाइट 3 2 6 आ गया, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितना यूनिट है 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 इंटू 12 और 8 20 और 6 26 आ गया, ठीक है। और ये हमें एरिया निकला, इंटू क्या करेंगे हम 2/100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर दिया और ये रुपीज में दी हुई है, ये देखो ये रुपीज में यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, रुपीज में दी हुई है, इसलिए पैसे को रुपीज में चेंज करने के लिए 100 के साथ डिवाइड किया। यूनिट डिजिट से उड़ा सकते हैं, देखो कैसे उड़ाएंगे, 2 6 12, 2 आएगा यूनिट डिजिट, फिर 2 4 8, 8 2 16, 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो ठीक है। डिवाइड जब 100 के साथ करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे तो आपका 66.56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, अच्छे से समझ आ रही हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुरे ए वुडन बॉक्स मेजर 20 बाई 12 बाई 10 एक बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस दी हुई है, थिकनेस उसकी दी हुई है, मतलब जैसे आप अपने रूम में बैठे हो ना, आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है। तो आप रूम में देखोगे बीच में आपको एक थिकनेस मिलेगी दीवार की, दीवार वाली थिकनेस मिलेगी, दीवार के बाहर से अगर आप डायमेंशन लोगे, ठीक है, लेंथ लोगे, और दीवार के अंदर से लेंथ लोगे, तो दोनों अलग अलग आएंगी आपकी, ठीक है, दीवार के बाहर से और दीवार के अंदर से, बात आ रही समझ में। तो अब देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके पास आ गया टॉप, ये आगे आपकी एक दीवार आ गई, ठीक है, ये अंदर वाली दीवारें आ गई चारों, ठीक है, और ये बाहर वाली आ गई, तो बाहर वाले की लेंथ ये होगी और अंदर वाले की लेंथ ये होगी, बात आ रही समझ में इतनी। अब ये जो होती है ना, ये थिकनेस होती है, ये वाली जो चीज होती है ये थिकनेस होती है। तो बोल रहे हैं कि भाई आपका जो वुडन बॉक्स है वो 20 12 और 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो बोल रहे हैं थिकनेस इसकी इतनी है, बताओ वुड कितनी यूज होगी इसको बनाने के लिए, वुड कहाँ पे लगेगी, लकड़ी कहाँ पे लगेगी, सिर्फ यहीं पे इसी पोर्शन पे लगेगी। जैसे हम रेक्टेंगल में करते थे ना, बिग रेक्टेंगल का एरिया माइनस बिग रेक्टेंगल का एरिया माइनस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया, तो यहाँ से एरिया पाथ आता था आपके पास, वही चीज यहाँ पे करनी है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स, ठीक है। अब छोटे बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे बॉक्स की हमें डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। बड़े वाले की दी हुई है हमें, लेंथ कितनी है 20, ब्रेड्थ कितनी है 12 और हाइट कितनी है आपकी 10। छोटे वाले की आप कितनी निकाल लोगे, छोटे वाले की जो है वो कितनी आ जाएगी 20, ठीक है, 20 है ना, छोटे वाले की निकालनी है, तो टोटल 20 है, 20 में से ये थिकनेस कितनी है, थिकनेस 1 है, 1 इधर से माइनस करोगे, 1 इधर से 2 माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। उसी तरह से ब्रेड्थ आपकी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, और हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब बस इस वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितनी वुड जरूरत होगी हमें ये बॉक्स बनाने के लिए। तो 20 इंटू 12 इंटू 10 माइनस कर देंगे हम 18 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे। 12 टू 24, 2400 हो गया, माइनस 18 10 180, 180 से 18 टू 36 माइनस करेंगे, 18 टू 36 माइनस करेंगे 180 से, 180 से 36 माइनस किया 144, और 0 साथ में आया, ये आ गया इस तरह से आपका, ठीक है। तो ये 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, तो ये ऑप्शन आ सकता है मेरे हिसाब से, चेक कर लेंगे। 10 में से 4 गया 6, फिर 3, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया, 1 में से 1 गया 0, तो 960 जो होगा सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या होगा
वॉल्यूम होगा इस बॉक्स को बनाने के लिए। आई होप आपको चीजें समझ आई किस तरह से हमने इसका वॉल्यूम निकाला। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम ये है, ठीक है, एक इंट का वॉल्यूम ये है। बताओ कि कितनी इंटू की जरूरत पड़ेगी जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी हुई है वो वाल बनाने के लिए। हम पूरी वाल के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक ब्रिक के वॉल्यूम के साथ, ठीक है। वाल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 14 इंटू 0.125 है ना, इसको लिखो 125/1000, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 5, ठीक है। डायमेंशन से एक बार चेक कर लेना, कभी कभी सेंटीमीटर में दे देता है तो वो वहां पे थोड़ी सी गलती कर देते हैं हम, ठीक है। और डिवाइड करना है इसको किसके साथ, हमारा एक ब्रिक का वॉल्यूम, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 0.0014 है, तो 14 अपान इसको लिख सकते हैं 1000 और एक जीरो और, ठीक है। तो ये बस आपको डिवाइड करना है, आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट में चला जाएगा, ये 14 से ये 14 उड़ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को उड़ा सकते हैं, सेकंड और फोर्थ को उड़ा सकते हैं। 14 से 14 चला गया, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा 125 इंटू 5 625, और ये जब 10 ऊपर जाएगा तो 0 साथ आएगा, 6250 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब इतनी ब्रिक्स लगेंगी उस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं हमें, हमारे पास एक राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, बोले उसमें पैक करने हैं सोप केक जिसकी डायमेंशंस ये दी हुई है, बताओ कि कितने बॉक्स पैक कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 1.6 मीटर है। एक चीज ध्यान देना, मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1.6 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा, 0 से 0 कट 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 इंटू 90 इंटू 60, ये आपके पास आई वॉल्यूम किसकी, बॉक्स की। अब हर एक केक का वॉल्यूम कितना होगा उसको 6 इंटू 5 इंटू 14 ही कर देना, यहाँ पे mm में दिया है तो 1 mm में 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं आपके, ठीक है। और जब आपको mm से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 4 सेंटीमीटर में होंगे ना कितने mm, 40 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा 4। यहाँ पे काट लो, 6 10 जा 60, 4 4 जा 16, 0 जा, ठीक है। फिर 5 8 जा 40, 8 9 जा 72 और 0 साथ में, तो एक 0 और साथ में, ठीक है। 7200 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब 7200 केक्स छोटे वाले हम उस बॉक्स में क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन है वैसे ही, बोल रहे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, थोड़ा सा ये चेंजेस है इस क्वेश्चन में। उसने क्या किया, उसने क्यूब्स डाले उसके अंदर जिसका एज था कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब साइड थी उसकी कितनी 4 सेंटीमीटर। जैसे ये फिगर बना के ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ पाएगा। बोल रहे बताओ कि कितने उसके अंदर जो है स्पेस बच जाएगी अभी भी, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कहा लेंथ कितनी है 36, तो 4 सेंटीमीटर एज होगा उसका, लेंथ में 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये कवर कर लेगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। बचेगा नहीं यहाँ पे स्पेस, लेंथ में नहीं बचेगी। क्या हाइट में बचेगी, हाइट कितनी है उसकी 20 है, 4 का मल्टीपल है 20, तो हाइट भी नहीं बचेगी, ठीक है, हाइट भी नहीं बचेगी। तो ब्रेड्थ जो है 25 है, तो मतलब देखो आप ये यहाँ पे रखता जाएगा रखता जाएगा रखता जाएगा, लेकिन 24 तक रखेगा। 1 सेंटीमीटर जो होगी ब्रेड्थ आपकी बच जाएगी। जब 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ बचेगी, इसके आगे पूरी लेंथ भी बचेगी और इसके ऊपर हाइट भी बचेगी, ठीक है। तो मतलब आपकी लेंथ कितनी बची 36, ब्रेड्थ कितनी बची 1 और हाइट कितनी बची 20, ठीक है। बात आ रही समझ में, इसकी वजह से ये भी बची और ये भी बची, ठीक है। अब इसका वही बताना स्पेस कितनी बची उसके अंदर, ठीक है। 36 2 72 और 0 साथ में 720 आपका आंसर होगा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो बोल रहे एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है जिसमें प्यूरिफायर है, सॉरी, बोल रहे हैं 10 लीटर पानी आता है उसमें, ब्रेड्थ जो है 1/5 टाइम्स ऑफ हाइट है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर मैं ले लूं, ब्रेड्थ 1 ले लूं, हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, बोल रहे ना ब्रेड्थ जो 1/5 टाइम्स है, तो हाइट इसकी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 टाइम्स आएगी तभी तो ब्रेड्थ इसकी 1/5 हो जाएगी। लेंथ और ब्रेड्थ जो है, सॉरी, लेंथ जो है 1/3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ब्रेड्थ एंड हाइट। ब्रेड्थ और हाइट का सम कितना होगा 6, इसका कितना टाइम्स होगी आपकी लेंथ 1/3 टाइम्स, 3 2 जा 6, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो बोल रहे हैं द हाइट ऑफ टैंक। अब देखो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10 लीटर। 10 लीटर को अगर हमें चेंज करना हो, क्योंकि ये आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर
क्यूब होते हैं, ठीक है। तो इसको 1000 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, 2x लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 10,000। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 1 10, 0 0 0 ठीक है। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब कितना आ गया 1000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि 10 का क्यूब है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो x क्या था, ब्रेथ था, क्या पूछ रहे थे वो, हाइट पूछ रहे थे। देखना ध्यान से, ये 10 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ये नहीं होगा करेक्ट। आपको क्या पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं। तो हाइट इसके ब्रेथ के कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 10 50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लास्ट वाला आपका इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते थे क्यूबाइड से जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्यूब से, क्यूब भी आपका बॉक्स ही होता है, ठीक है, क्यूब भी आपका बॉक्स ही होता है, ठीक है। इसमें ये स्क्वायर फेसेस से बना होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर 4a स्क्वायर, ए आप मान लिया करो इसकी क्या, साइड, ठीक। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर 6a स्क्वायर। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब, ठीक है। उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल होता है वो क्या होता है, √3 इंटू ए, √3 इंटू ए क्या क्या होता है आपका डायगोनल, क्या होता है √3 इंटू ए होता है, ठीक है। डायगोनल क्या होता है आपका, √3 इंटू ए होता है आपका डायगोनल इसका, ठीक है जी। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ कितना, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब आपको कितना दिया हुआ है, ए क्यूब आपको कितना दिया हुआ है, ए क्यूब आपको कितना दिया 1331। आपको पता है ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई। ए कितना आ गया, 11 आ गया। मतलब आपके पास साइड कितनी आ गई, 11 आ गई। साइड आपके पास अगर 11 आ गई, डायगोनल आप निकाल सकते हो। डायगोनल आपको पता है क्या होता है, a√3, ठीक है। ए कितना आ गया 11, 11 √3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी थर्ड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है आपको दिया निकालना है, बोल रहे हैं जिसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 486, 6 8 48, 6 1 6। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। साइड आ गई आपके पास क्यूब की, आपको वॉल्यूम पूछ रहे हैं। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम होता है इसका क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729। 20 तक का क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 729 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो जिसका एक फेस का जो है क्या दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ 40। एक फेस मतलब स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 है। ये दिया हुआ है कितना 40, तो 4 10 40। तो साइड कितनी आ गई 10, साइड आपके पास 10 आ गई। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम आपका 1000 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, व्हाट इज द एज ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। देखो इजी क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। बोल रहे एज ऑफ क्यूब क्या होगा, जिसका वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसका किसके बराबर है, इन इन तीन साइड जिनके ये एज और ये एज और ये एज है, इन तीनों के वॉल्यूम के सम के, इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल है इसका वॉल्यूम। तो इसका हमें क्या निकालना है, एज निकालना है, ठीक है। तो किसके इक्वल है, इसका 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ऐसे ही निकलता है वॉल्यूम, प्लस 10 का क्यूब। इनको प्लस करोगे 1728 आ जाएगा, ठीक है। तो 1728 किसका क्यूब होता है ना। इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेट अस से दैट ए क्यूब होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो इसका एज पूछ रहे थे आपको, नहीं इसका वॉल्यूम पूछ रहे थे। इसका वॉल्यूम ही तो निकल गया आपके पास 1728, नहीं एज पूछ रहे थे, एज 12 आ गया। तो 12 ऑप्शन फोर्थ में, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या हो गया, बिल्कुल 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 करेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। बस साइड निकली तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा, या लेटरल सरफेस एरिया। आपको टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 726। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, ठीक है। एक मिनट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। अब ए स्क्वायर इक्वल टू 11 नहीं कर लेना, आपके पास ए स्क्वायर आ गया तो आपने क्या निकालना है 4 ए स्क्वायर। तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो क्या 484 आंसर में है। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे साइड ऑफ क्यूब इज इतना, व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड।
हुज वॉल्यूम इज इतना लेस देन दैट ऑफ क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम से जो क्यूब के वॉल्यूम से क्यूबाइड का वॉल्यूम है वो इतना कम है, ठीक है, इतना कम है, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें क्या बोल रहे हैं, क्यूब के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब, इसमें से इस ये जो है कितना ज्यादा है क्यूबाइड के वॉल्यूम से, क्यूबाइड के वॉल्यूम से 175 ज्यादा है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है, L इंटू बी इंटू एच। ये जो है इसमें से अगर ये माइनस करेंगे ये हमें पता चलेगा ना कितना ज्यादा है, 175 ज्यादा है, ठीक है। बस ये आ गया। आपको हाइट दी हुई है 32, बस यहाँ पे हाइट पुट करनी है, तो आपको ये लेंथ और इंटू ब्रेथ निकलेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, वही तो निकालना है। तो 15 का क्यूब कितना होगा, 3375, ठीक है, 3375, 3375। तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या 175 इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट आपके पास कितनी है, हाइट आपके पास 32 है, ठीक है। तो 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और 32 अपान में आएगा 32 इक्वल टू बेस एरिया आ गया। तो बेस एरिया आपके पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो 100 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसको क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कि हर एक एज अगर क्यूब का इंक्रीज कर दिया जाए 50%, बताओ कि सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा। मैंने कहा 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 2 था एज, तो कितना इंक्रीज हो गया, 1 तो 3 हो गया, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम निकालना होगा क्यूब कर लेंगे, सरफेस एरिया निकालना है तो हमें पता है सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होगा। सरफेस एरिया बोला है तो टोटल ले लो, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, मतलब इनका स्क्वायर कर लो, आपको किसका इंक्रीज आ जाएगा, एरिया का इंक्रीज आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना इंक्रीज हो गया 5 इंक्रीज हो गया, कितने से 4 से, इनटू क्या करेंगे 100, तो 4 25 जा 100, 25 5 जा 75, सॉरी 25 5 जा, है ना, 4 से 9 हो गया, 5 का इंक्रीज हुआ कितने से 4 से, इंटू 100, 4 25 से 100, 25 5 से 125% इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 125% आपका क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ओके। उसके बाद देखो ध्यान से, हमें बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है रिड्यूस हो गया कितना, इतना। देखो 72.9 है, तो 72.9 अपान क्या कर लेंगे 100% का, और ये पॉइंट उड़ाएंगे, अपान में 0 आएगा। तो मतलब पहले जो था वो कितना था 1000 था, ठीक है, अब कितना है 729 है। इसका क्यूब रूट करेंगे, हमें साइड का पता चल जाएगा, साइड कितनी रिड्यूस हुई है, वही बोल रहे हैं साइड कितनी रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 1010 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9, तो साइड कितनी रिड्यूस हुई, एक रिड्यूस हुई, कितने से 10 थी पहले, इनटू क्या करेंगे 100, तो 10% आपका टोटल रिडक्शन हो गया, तो इतनी होगी रिड्यूस, 10% रिड्यूस होगी साइड, तभी जाके वॉल्यूम जो है इतना रिड्यूस हुआ है, ओके। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन ए क्यूबाइड, क्यूब जो है इतने रेट पे इतना हो रहा है, बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा। मैंने कहा एज ऑफ क्यूब निकल जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। मैंने कहा जो किस पे पेंट कर रहे हैं, ऑल एक्सटर्नल फेसेस, मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये जो पेंट कर रहे हैं इस पे कितने रेट से 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 588, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12, 6 2 12, 12 4 48, 10 बचा गया, 12 9 108, 12 9 108, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी यहाँ से। जब ए की वैल्यू आ गई वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए का क्यूब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब इज 343, तो 343 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखो ध्यान से, बोल रहे हैं कि इफ द एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम जो है इतना बढ़ जाता है, बताओ कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब क्या होगा। ये लास्ट वाले लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे, मैंने बोला इन क्वेश्चंस के लिए आप ऑप्शंस का ले लो मदद, ऑप्शन से ये जल्दी हो जाएंगे सवाल, ठीक है। ओरिजिनल एज पूछ रहे हैं, तो अगर मैं ले लूं 8, अगर मेरा एज 8 है तो इंक्रीज कितना हुआ 3 इंक्रीज हुआ 11 हो गया। बोल रहे वॉल्यूम में 513 का इंक्रीज हो जाएगा, जब ये था तो वॉल्यूम कितना होगा इसका क्यूब 512, जब ये है एज तो वॉल्यूम कितना हो गया 1331, इसको माइनस करके देखो, अगर 513 आ रहा है तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो 11 में से 2 के 9 आएगा, 9 इसके लास्ट पे नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। अगर हम अब कर लें दूसरा वाला ऑप्शन चूज, अगर एज 6 है, बाद में कितना हो गया 3 इंक्रीज हो गया 9 हो गया, 6 था तो तब इसका कितना था क्यूब कितना है, वॉल्यूम कितना है इसका 216, उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना हो गया 729, क्या 9 में से 6 गया 3 आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही आंसर होगा। आप पूरा कैलकुलेट कर लो, 9 में से 6 गया कितना आ गया 3, 2 में से गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन से उड़ाओगे तो
ये ऐसे वाला क्वेश्चन आपको जल्दी उड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ द एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम लाया है मैंने आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने सेम लाया है आपके लिए कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 29 मार्क करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद ए लार्जर क्यूब इज फाउंड बाय मेल्टिंग, मतलब एक बड़ा क्यूब था, ठीक है, उसको मेल्ट करके क्या किया गया, एक स्मॉलर क्यूब्स बनाए गए जिसके साइड्स दी हुई है। ये बताओ कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स टू दैट लार्जर क्यूब क्या होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कहा एक बड़े क्यूब को पिघला के अगर छोटा क्यूब बनाएंगे हम, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। बड़े बड़े वाले का वॉल्यूम, बड़े वाले का जो है, मैं साइड ले लेता हूँ ए, तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। उसका वॉल्यूम बराबर होगा किसके, जो छोटे छोटे क्यूब बने उनके वॉल्यूम के, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पहले का वॉल्यूम 3 का क्यूब प्लस दूसरे का वॉल्यूम 4 का क्यूब प्लस तीसरे का वॉल्यूम 5 का क्यूब, इनके 3 है ना, तीनों के वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम का सम जो होगा बराबर होगा जो एक बड़ा हमने क्यूब बनाया है उसके, ठीक है। तो जब हमारे पास इसकी साइड निकल जाएगी, तो हमारे पास इसकी साइड्स तो है, ठीक है, इसकी साइड्स तो है हमारे पास, तो हम क्या निकाल लेंगे तब, सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेंगे दोनों का, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 125 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया टोटल कितना, प्लस करके 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस करके कितना हो गया 216, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो जो बड़ा वाला क्यूब था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं है, सॉरी, ये जो एक क्यूब बना, ठीक है, 3 क्यूब बने ना, एक क्यूब बना उसकी साइड है, दूसरा क्यूब बना उसकी साइड है, तीसरा क्यूब बना उसकी साइड है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 6, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या बोला है, आपको बोला है लार्जर लार्जर क्यूब तक का रेशियो निकालना है, ठीक। एक तो हम ये कर सकते थे, जो भी ऑप्शंस होते, बाद में लार्जर क्यूब आ रहा है ना, 6 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड ही इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर रेशियो हमने निकाल के बताना है, तो सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स के सरफेस एरिया का रेशियो, 3 क्यूब्स के सरफेस एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 को कॉमन ही ले लेते हैं हम, एक ही बार 6 को कॉमन ही ले लेते हैं, है ना, इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इससे हमने रेशियो निकालना है किसका, जिसका एज ये है, जिसका एज ये है, तो जिसका एज ये है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, 25 और 16 41, 41 और 9 कितना हो गया 50, 50 इज टू 6, 2 25 जा 2 3 जा, कहीं गड़बड़ की है, हाँ। इसका जो होगा ना आपका सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर होगा, साइड आपकी 6 है ना, तो 6 इंटू 6 होगा, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया ये कट, तो यहाँ पे 36 आना था, कितना आना था 36 आना था, 2 25 जा 2 18 जा, ठीक है। तो 25 इज टू 18 हमने पहले ही मार्क कर लिया था, ये कैलकुलेशन बच गई थी हमारी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ओके। उसके बाद देखो, बोरे सॉलिड मेटालिक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया आपको ये दिया हुआ है, उसको पिघलाया गया, ठीक है, उसको पिघलाया गया छोटे क्यूब्स की फॉर्म में, और जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ आपको ये, मोरे फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स बनेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया आपको कितना दिया 54 सेंटीमीटर, तो किसका सरफेस एरिया आपको दिया है, आपको दिया है बड़े जो पहले था उसको पिघला के जो छोटे बनाएंगे उसका फिर ये दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस एरिया। तो पहले वाले का जो सरफेस एरिया दिया हुआ है 6 इंटू मान लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना दिया है 54, ठीक है। यहां से आपको साइड निकलेगी 6 9 जा 54, तो एक कितना आ गया 3 आ गया, मतलब उसकी साइड कितनी थी 3 थी, ठीक है, उसकी साइड कितनी थी 3 थी। तो मतलब जो आपका नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल टू जो बड़े वाला है उसका वॉल्यूम कैसे आएगा 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई जो नया आया है उसका, ठीक है, उसका क्या वॉल्यूम,
तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उसका सरफेस एरिया तो ये दिया हुआ है, सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया, 8/12 दिया है आपको। टू थ्री जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक है, सॉरी ये कितना आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो ये 3 चला जाएगा डिवाइड में, 1/, कितना आ जाएगा ये 9। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आ गई। साइड आपकी दूसरे जो स्मॉलर क्यूब्स बने उनकी साइड्स कितनी आ गई, 1/3। तो इसको डिवाइड करेंगे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो ये जो 3 3 जा 9 3 जा 27 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर भी 27 है, 27 इंटू 27 करेंगे, 27 इंटू 27 करेंगे, 27 इंटू 27 729 होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई 3 क्यूब्स, ठीक है, जिसकी साइड्स का रेशियो ये दिया हुआ है, उनको मेल्ट किया गया सिंगल क्यूब बनाने के लिए। तो जो डायगोनल है उसका वो ये है, डायगोनल की लेंथ दी है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसका साइड निकाल सकते हैं। डायगोनल हमें पता है क्या होता है, √3 इंटू ए इक्वल टू 18 √3 दिया है। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू 18 हो गया। मतलब अ, जो बाद में क्यूब बना है ना, जो बाद में क्यूब बना उसका साइड आ गई 18। तो मैंने कहा इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा जिनको मेल्ट करके ये बनाया गया। तो जिनको मेल्ट करके ये बनाया गया उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, है ना, 3x का होल क्यूब, एक्स क्यूब आप क्या करो, एक्स क्यूब करो, कॉमन ले लो, एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे कितना बचेगा, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, इक्वल टू होगा आपके पास किसके क्यूब के बराबर, 18 का क्यूब के बराबर। ठीक है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू ये आपको कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125, हाँ ये आ गया 216, 216 6 का ही क्यूब होता है, इक्वल टू कितना आ गया, 18 का क्यूब आ गया। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 18/6 का होल क्यूब लिख सकते हो इसको, 6 3 जा 18 हो गया। तो ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहे हैं, साइड्स ऑफ 3 क्यूब्स आर, तीनों क्यूब्स की साइड्स क्या क्या होंगी, 3 इंटू 3 9, 9 ऑप्शन फर्स्ट में ही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, 3 4 जा 12 सेकंड और 3 5 जा 15 थर्ड साइड हो जाएगी इसकी। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई एक क्यूब को क्या किया गया, हुज एज इज इतना, ठीक है, पिघलाया गया, आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर मेड। मतलब जो भी क्यूब्स बने ना छोटे, उनका वॉल्यूम हर एक का दिया हुआ ये। ठीक है, बोल रहे हैं कि भाई बताओ कि कितने क्यूब्स जो है बने थे, तो नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं। तो मैंने कहा इसके लिए हम पूरे के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे जो हर एक क्यूब बना है उसके वॉल्यूम के साथ। तो पहले उसका वॉल्यूम निकालना है, तो 48 इंटू 48 इंटू 48 यही होगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, उसको पिघला के जो क्यूब बनाए उनका वॉल्यूम ऑलरेडी दे दिया, डायमेंशन नहीं दी। ठीक है, तो 64 इंटू 64 इंटू 64 नहीं करना, ये वॉल्यूम है और वो उसकी साइड थी। ठीक है, अब ये काटो आप, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 6 जा 6 6 जा 36, 36 इंटू 48। ठीक है भाई, 8 6 जा 48, ऑप्शन सबका सेम है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं ना, थोड़ी सी कोई और अगर कैलकुलेशन तो हो जाएगा, लेकिन अब कोई ट्रिक से कर सकते हैं अगर कोई दिमाग लगाए अगर, 48 हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड, कितने क्यूब्स बनेंगे।
हाँ 6। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज से हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो ये एक परफेक्ट क्यूब देगा, ये ऑप्शंस जो मुझे दिख रहे हैं ये सारे परफेक्ट क्यूब नहीं है, एक ही परफेक्ट क्यूब है, इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया। ठीक है, 8 भी एक परफेक्ट क्यूब है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक परफेक्ट क्यूब ही आएगा आपको। तो ऑप्शन बी आपका इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये याद रख लेना, कभी आपको काम आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक क्यूबाइड है, ठीक है, जो बना है 3 क्यूब से, जिसका डायगोनल है कितना, ये मैंने कहा हम क्यूब का डायगोनल निकाल लेंगे, डायगोनल दिया हम साइड निकाल लेंगे। डायगोनल होता है a√3, वो कितना दिया 15√3, तो यहाँ से आपके पास √3 से √3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब a आ गया साइड ऑफ क्यूब, जो 3 क्यूब्स ने मिलकर एक क्यूबाइड बनाया था। फिगर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने कहा था आपको जब भी क्यूब से क्यूबाइड बनाएंगे आपकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। अब लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, जितने क्यूब बने उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने क्यूब की साइड थी, 15 इंटू 3 45, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 45, और ब्रेड्थ आपकी कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ वही रहेगी जो आपकी साइड होगी, साइड कितनी है 15 और हाइट कितनी होगी 15, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। ठीक है, 45 इंटू 15 इंटू 15 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। आपका अगर अप्रोक्सीमेशन से करेंगे तो 15 15 जा 225 हो गया है ना, इंटू 45, तो 225 200 इंटू 4 करोगे 1000 होगा, लगभग 30,000, बहुत ज्यादा दूर है। ऑप्शंस अगर यूनिट डिजिट से भी देखेंगे 5 5 25, एक तो यूनिट डिजिट ये या ये आ सकता है या ये आ सकता है, ये कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा आप अप्रोक्सीमेशन से कर लो। ठीक है ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से जब करोगे आप तो आपको पता है 200 इंटू 45 लगभग ये 10,000 के करीब है, 30,000 के करीब नहीं हो सकता, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 225 इंटू 4 टाइम्स करोगे ना आपका कितना आएगा 900 आएगा, तो ये 900 आएगा, 40 के साथ करोगे 9000 आएगा, तो 10,000 के करीब ये आएगा। इस तरह से इसका आंसर बनेगा। बोल रहे एक स्फीयर इंस्क्राइब किया गया एक क्यूब के अंदर। ठीक है, एक क्यूब था हमारा, ठीक है, एक क्यूब था इस तरह से, इसके अंदर एक स्फीयर रखा गया इस तरह से, है ना, नीचे तक इस तरह से एक स्फीयर रखा गया, सॉरी ये हेमिस्फीयर हो गया ना, एक स्फीयर रखा गया आपका, एक इस तरह से एक स्फीयर रखा गया। ठीक है, एक स्फीयर रखा गया, अगर आप इस तरह से देखेंगे इसके टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा कुछ, है ना, स्फीयर रखा गया इस तरह से। ठीक है, बोरे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, रेशियो निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तक का। मैंने कहा जो आपका स्फीयर का रेडियस हो जाएगा ना, वो साइड जो होगी क्यूब की उसका आधा हो जाएगा, तो साइड क्यूब की का आधा हो जाएगा, तो मतलब इसका रेडियस जो होगा, अगर इसका साइड हम ले लें a, इसका रेडियस हो जाएगा a/2 हो जाएगा, बस यही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब अपान वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो r की जगह हमने क्या लेना है a/2, तो यहाँ पे आएगा a/2 का होल क्यूब आ गया। ठीक, तो यहाँ से देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो a क्यूब अपान 4/3 पाई का पाई, a क्यूब का a क्यूब अपान कितना आ जाएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 6 पहले चला जाएगा, 6:2 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका थर्ड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप सबको? ओके, उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है, पूरे क्यूबाइड जो है इज मेड बाय मेल्टिंग क्यूब हैविंग डायगोनल। ठीक है, क्यूब से बना जिसका डायगोनल ये दिया हुआ है, हाइट विल बी, हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, अगर लेंथ जो है क्यूबाइड की वो इक्वल है आर्म ऑफ क्यूब के, मतलब जो क्यूब की साइड है उसकी जो लेंथ होगी क्यूबाइड की वो इक्वल होगी। ठीक है, विड्थ आपको क्यूबाइड की दी हुई है, मैंने कहा आपका जो क्यूबाइड को पिघला के आपका क्यूब बनाया गया, या क्यूब को पिघला के क्यूबाइड बनाया गया ना, इफ द क्यूबाइड इज मेड बाय मेल्टिंग द क्यूब, क्यूब को पिघला के क्यूबाइड बनाया गया, जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा क्यूबाइड के वॉल्यूम के, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के। तो मैंने कहा डायगोनल आपको दिया हुआ है क्यूब का, क्यूब का डायगोनल दिया हुआ है, तो क्यूब के हम क्या निकाल सकते हैं, साइड a√3 इक्वल टू 25√3, √3 से √3 कैंसिल, तो साइड आपकी कितनी आ गई 25 आ गई, साइड आपकी 25 आ गई, यहाँ पे आएगा 25 का क्यूब, 25 का क्यूब इक्वल टू लेंथ, लेंथ आपको क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड इज इक्वल टू द आर्म ऑफ क्यूब। ठीक है, तो लेंथ ऑफ जो क्यूबाइड है वो आर्म ऑफ क्यूब के इक्वल है, मतलब 25 के इक्वल है। ठीक है, इनटू
विड्थ ऑफ क्यूबाइड आपको दी हुई है 12.5 और हाइट आपको निकालनी इनटू हाइट आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका पॉइंट उड़ेगा, अपान में कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 25 का क्यूब है, 25 इंटू 25 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 25 है ना, या फिर यहाँ से ये कर सकते हो, यहाँ से 25 से ये क्यूब उड़ा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625 हुआ, 625 अपान अपान जो ये 10 है ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 125 यहाँ पे आएगा। यहाँ से आपको हाइट निकल जाएगी क्यूबाइड की। ठीक है, तो 125 इंटू 5 625, 5 इंटू 10 विल बी 50, हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 50, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो लास्ट ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 40 मार्क करके। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। क्यूबाइड ऑफ साइड, क्यूबाइड की साइड दी हुई है, उसको क्यूब बनाया गया, बताओ कि रेशियो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड से क्यूब तक का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, दोनों का सरफेस एरिया निकालोगे उसके बाद बता दोगे आप आंसर। ठीक है, या फिर बाकी कोई अप्रोच से बता सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो ये थे हमारे क्यूबाइड से या फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड से क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।